जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। बैकग्राउंड में आपको स्क्रीन दिख रही है, ये होम पेज है जवाहर नवोदय विद्यालय का। इसमें लिखा हुआ है क्लिक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। जैसे क्लिक करते हैं एक पेज खुलता है और इस पेज के अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करना होता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा। यूजर नेम वही होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा। पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ को बहुत ध्यान से थोड़ा समझना है, कई बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। किसी बच्चे का मान लीजिए 10 अप्रैल 2010 मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको पासवर्ड में कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है 10 यानी 10, और अप्रैल यानी 4 है तो 4 नहीं लिख के 04 लिखना है, और 2010 यानी आपका पासवर्ड बन गया 10042010। दिस इज योर पासवर्ड। तो बहुत ध्यान से भरना है, और उसके बाद जो कैप्चा है उसको बहुत ही ध्यान से देख करके भरना है, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। मतलब यहाँ पे यदि कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर आएगा, और स्मॉल लेटर है तो बच्चों स्मॉल लेटर ही आएगा। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं इसको, सो बच्चों जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यानी पासवर्ड और कैप्चा भरते हो, तो आपके सामने ये तीन चीजें खुलती है कि देखिए आपको डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, या लॉग आउट करना है। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखें। बच्चों ये एडमिट कार्ड जैसे हमने डाउनलोड कर लिया, मैंने कुछ चीजें हिडन कर दी है क्योंकि बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। देखिए एडमिट कार्ड है ये, और यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर बहुत ध्यान से चेक करना आप लोग। यहाँ अपना स्टेट, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जामिनेशन सेंटर आपका, ये डेट और ये टाइमिंग और ये रोल नंबर। इसके बाद अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, कैटेगरी, एरिया, अल्फा कोड, और डिस्ट्रिक्ट, डिसेबिलिटी ऑफ कंडक्ट, यस या नो में जो भी है, और स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही केयरफुली आप चेक कर ले, क्योंकि ये चेक में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं अभी आगे सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या करना है यदि इसमें कोई एरर आप में इसमें आ गया है। तो और यहाँ पे क्या करना है आपको, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, और कब होगा, जब आपको एग्जाम सेंटर में जाओगे तब। अभी साइन नहीं करना, लिखा हुआ है साइन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, और यहाँ पे आपका जो वो साइन करेगा बच्चों। ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों जो ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड इज कंप्यूटर जनरेटेड एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर। ध्यान रखना कि कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से भी एफिलिएट उसको सर्टिफाइड नहीं कराना। कुछ इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना है। ये बोल रहे हैं एडमिट कार्ड 100% लेके आना है, वरना आपका पेपर नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, देखिए आपके एडमिट कार्ड पे ये जीमेल आईडी अलग अलग हो सकती है। फिलहाल ये बीकानेर राजस्थान का एडमिट कार्ड है, तो यहां लिखा हुआ है JNVGazner@gmail.com। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इस पे आपको मेल नहीं करना। यदि आपके एडमिट कार्ड के एंट्रीज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अलग से पर्टिकुलर ये जीमेल आईडी हर एक बच्चे की, हर एक स्कूल वाइज अलग अलग होगी। क्योंकि ये जो है JNVGazner@gmail.com, ये गजनेर स्कूल बीकानेर का है, तो इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। इसके अलावा इसने बोला कि आपको एग्जाम सेंटर में जो जाना है तो आप वहाँ पे सर्विलेंस के अंदर है, कैमरे के अंदर है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी ना करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है वहाँ पे, और आपको कोई चीज़ कैरी नहीं करनी सिवाय एडमिट कार्ड के और ब्लू और बॉल पेन पेपर के। ब्लू और जो बॉल पेन आप लेके जाओगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन है ना, ब्लू ले जाओ, ब्लैक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल पेन होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, जेल पेन अलाउ नहीं है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, आपको एग्जाम सेंटर में 10:30 रिपोर्ट कर देना है, 10:30 बजे रिपोर्ट कर देना है, और 11 o'clock के बाद जो गेट है वो बंद हो जाएगा, और एग्जाम की ड्यूरेशन 2 hours और 30 minutes की रहेगी। और टोटल ये ध्यान रखना है, और जो बच्चे डिसेबल हैं थोड़े से, उनको 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी, और 15 मिनट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए जो फिजिकली या कहीं चीज से भी किसी भी तरह से डिसेबल है उन बच्चों के लिए। टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे इस बात को, और उस 100 क्वेश्चन के पेपर को बहुत ध्यान से चेक कर लें। जैसे आपको पेपर मिला उसमें कोई कटिंग तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई ओवरलैप तो नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन प्रिंट है या नहीं है, ये आपको पहले चेक कर लेना। यदि ऐसा कुछ होता है तो अपने टीचर को बोलिए, वो आपको क्वेश्चन पेपर को चेंज करके अवेलेबल करा देगा बच्चों। इसके अलावा ओएमआर सीट पे ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, और कुछ भी यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे होंगे हर क्वेश्चंस के। ये बेसिक चीजें आपको सबको पता है, आपको वो एक करेक्ट ऑप्शन को भरना है, और ओएमआर सीट पे आपको मार्क करना है, आपको पेपर में मार्क नहीं करना, और रोल नंबर बहुत ध्यान से भरना है, कोई भी चेंजेस नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आप पहले आपने ए पे टिक कर दिया और बाद में ए वाले को भरा, बाद में उसको काट करके बी भर रहे हो, ऐसा गलत माना जाएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो ओएमआर सीट में होती है हम लोग जानते हैं।
और आप एनी कोई भी ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से रखें, उस पर कुछ भी लिखे नहीं। और कैंडिडेट जो है वो 1:45 से 1:45 1:45 PM से पहले होल को नहीं छोड़े, और होल को छोड़ने से पहले अपनी ओएमआर शीट को 100% सबमिट करा दें। किसको? इन्विजिलेटर को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अनफेयर मीन्स यूज नहीं करना। इसके अलावा आपको पर्सनली अलाउड अपीयर्स इन सब्जेक्ट ध्यान रखना है आपको कि ये जो हैं ओके बहुत ही चीजें कि जब एडमिशन के टाइम द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर, ये जो एडमिट कार्ड है सिर्फ आपको पेपर देने के लिए अलाउ कर रहे हैं, आपको पास होने के बाद फर्दर एक्टिविटी की। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर दे लिया तो आपका जेएनवी में सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एडमिशन इन जेएनवी कंसर्न इज एज पर द जेएनवी क्राइटेरिया। जो एडमिशन है वो उसका कंसर्न क्या है कि क्राइटेरिया है किसके अकॉर्डिंग? जेएनवी के अकॉर्डिंग। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो बच्चे को ध्यान रखनी है कि एक 50 ml का आपको सैनिटाइजर लेके जाना है, कोविड वापस से आ गया इसलिए। इसके अलावा आपको मास्क जरूर से लेके जाना है, कवर कर लें। और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, कोई चीज एक्सचेंज ना करें पेपर के दौरान या पेपर से पहले। आपको अपना सारा सामान अपने साथ लेके जाना है, उसके बाद आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करने। मेकेरी ओवन अपना खुद का वाटर बॉटल साथ में लेके जाना है। और शुड ट्राई टू अवॉइड द कांटेक्ट, अननोन पर्सन से कांटेक्ट दूर रखें। विल थ्रू और अपना मास्क है उसको बहुत ध्यान से डस्टबिन के अंदर ही डालें। और मेंटेन हाइजीन करें, जब भी आप टॉयलेट कुछ यूज करें तो शुड नॉट टच योर आई, नोज एंड माउथ, क्योंकि आपको पता है कि आईज, नोज एंड माउथ से क्या है कोविड जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो पेपर देने जाएं वहां बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी वापस से कोविड सर्कुलेट हो चुका है। इंडिया के अंदर भी कुछ केसेस आने लगे हैं और बाहर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। विल नॉट शेक हैंड, कोई शेक हैंड या हक किसी को ना करें, गले ना लगे किसी के। विल नॉट स्पीड, कभी थूके नहीं, ध्यान रखें। शुड बी कॉन्फिडेंट दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड, और ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कोविड-19 से अब इन्फेक्टेड तो नहीं है, और यदि हैं तो वहां पे थोड़ा सा बिल्कुल जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां लीव करने से पहले और लोगों से भी ध्यान रखें कि वो कोई दूसरा बंदा वहां पे इन्फेक्टेड तो नहीं है। विल सैनिटाइज हैंड, यदि आप एग्जाम में एंटर करें तब भी हैंड को सैनिटाइज करवाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर में वहां पे कोई ना कोई लोग खड़े रहेंगे, और बाहर निकलो तब भी अपने पर्सनल सैनिटाइजर जो आपके पास है उससे हैंड सैनिटाइज करके ही पेरेंट्स के पास में आए। एंड शुड रीच, एग्जाम में बहुत इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको टाइमली वहां पहुंचना है, 10:30 पहुंचना है, 11 o'clock गेट बंद हो जाएगा, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस थी। और लास्ट ये कुछ बातें पेरेंट्स के लिए कि भाई आपका बच्चा कोविड-19 से इन्फेक्टेड तो नहीं है, यदि है तो एग्जाम छोड़ो, पहले डॉक्टर को दिखाओ, लिखा हुआ यहाँ पे। और दूसरा, अपना बच्चा जो है वो रिपोर्टिंग टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो बच्चा 11 o'clock के बाद वहां पहुंचता है तो एग्जाम सेंटर में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। विशेष तौर से ध्यान रखें पेरेंट्स इस बात का। मास्क उसके पास है, सैनिटाइजर उसके पास है, और वो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा, बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा इफ एनी असिस्टेंस और क्लियरिफिकेशन, प्रिंसिपल और जेएनवी मेड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी। अभी जाइए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, और ये सारी बातों को विशेष और ध्यान रखें। जीमेल आईडी 100% से बहुत ध्यान से उसको नोट कर लें, क्योंकि यदि उसमें कोई गड़बड़ रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों। जीमेल आईडी का पेज मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपकी हर एक स्कूल की अलग से जीमेल आईडी है, और यदि आपके एंट्रीज में कहीं भी कोई दिक्कत है तो इमीडिएट कांटेक्ट करिए उस जीमेल आईडी के थ्रू, और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमारे डैशबोर्ड नंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। एक और विशेष बात कि हम लोग मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए। बहुत जल्दी हमारी मैराथन आप तक पहुंच जाएगी, और हम आपको एंटायर सिलेबस को रिवीजन कराएंगे। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के अंदर, हम लोग सब्जेक्ट वाइज मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इन सारों को यहाँ मैराथन में डिस्कस करेंगे। यदि आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखे, डोंट वरी अबाउट दैट। और यदि आप हमारे रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डैशबोर्ड नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अवेलेबल हैं, हमारी लाइव क्लास आपके लिए अवेलेबल है, और मैराथन तो पूरी इंडिया के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।